हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी अधेगम मंच पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम प्रेजेंट हुए हैं, आज की जो वीडियो रहेगी टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में यानी कंप्यूटर की क्वेश्चन सीरीज़ के इस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली ये जो सीरीज़ है कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एक सीरीज़ कंटिन्यू है। तो इसका पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। तो फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कैश मेमोरी स्पेस के मध्य स्थित होती है। जो कैश मेमोरी है किसके मध्य स्थित होती है? CPU तथा रैम के मध्य, रैम तथा रोम के मध्य, CPU तथा हार्ड डिस्क के मध्य, या उपयुक्त सभी के मध्य। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, यहाँ पे कैश मेमोरी की बात की गई है, तो कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, कैश मेमोरी की यदि हम बात करें तो कैश मेमोरी मध्य होती है CPU तथा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के मध्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को स्पेस समझा जाता है। जो फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं उनको समझा जाता है। क्या समझा जाता है? इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा। जो आपका डाटा या स्टोरेज है वो ख़त्म नहीं होगा प्लेयर बंद करने पर। यानी कि फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को टेम्परेरी समझा जाता है, या पेरिफेरल समझा जाता है, या एक्सपेंसिव समझा जाता है, या फिर नॉन वोलेटाइल। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में वो मेमोरी जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होने पर, डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम सेव कर रहे हैं वो सेव रहती है, कुल मिलाकर इरेज नहीं होती, उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है डी बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है। फ्रेंड्स, यानी कि वह टेक्नोलॉजी जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी, उसके साइज को बढ़ा देती है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी कि जो प्राथमिक यानी कि मेन मेमोरी की वास्तविक साइज को बढ़ा देती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग तीनों अलग तरह के प्रोग्राम हैं। कुल मिला के ये अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज का साइज बढ़ा देने की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? मतलब किस में भौतिक रूप से जो विद्यमान एड्रेस है उससे अधिक एड्रेस होते हैं, मेमोरी एड्रेस किस में अधिक होते हैं? वर्चुअल मेमोरी में, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, चाहे वर्चुअल मेमोरी में, या फिर हम बात करें नेक्स्ट यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने बात की कि वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, यानी कि उसमें जो प्राथमिक मेमोरी उसके साइज को बढ़ाने का काम वर्चुअल मेमोरी करते हैं। यहाँ पे भी यदि हम बात करें जो मेमोरी एड्रेस अधिक होते हैं यानी कि उसका साइज बढ़ जाता है, तो वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। इसके साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर से रिलेटेड हम सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। टॉप 200 कंप्यूटर से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका पार्ट 3 आज हम कर रहे हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर के बहुत सारी क्लासेस करा चुके हैं और वो कंटिन्यू हैं, यानी कंप्यूटर से संबंधित। बेसिकली ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित है। यदि अभी तक आपने जाकर नहीं देखी तो कंप्यूटर से संबंधित सारी की सारी क्लासेस देखें, और ये जो सीरीज़ है इसको देखें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरह की मेमोरी की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जब हम मेमोरी पढ़ा रखे थे तो दो क्लास कराए हैं हमने मेमोरी से संबंधित। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। तो दोनों में से कंपेरिजन करके किया गया है कि किसकी गति अधिक होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे धीमी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की गति कैसी होती है, धीमी, एक जैसी, तेज़ या फिर बहुत तेज़। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि धीमी। हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की जो गति होती है वो धीमी होती है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है या डाउनलोडिंग सिस्टम है, मतलब स्टोर करने की जो गति है वो धीमी होती है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में कोई भी स्टोरेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना बहुत जल्दी से स्टोर हो जाती है। जिस तरह से स्टोर होती है उसी तरह से वो इरेज भी हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट मेमोरी स्टोरेज हो जाती है, इसलिए से इसकी गति धीमी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत रहेगा। वही वाली बात कि यदि आपने सेव कर दिया तो कौन सी मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की कौन सी स्मृति है जिसमें आपका जो डाटा है बिल्कुल यथावत रहेगा, रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। यानी कि प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, रैम में या फिर मदरबोर्ड में। तो फ्रेंड्स रैम की बात करें तो वो प्राइमरी मेमोरी हो गई, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन और ए ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो दोनों वहाँ से हट जाते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन मतलब कि मदरबोर्ड में कोई भी यदि हम स्टोरेज, कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो वो यथावत रहता है। एक बार जो चीज़ सेव हो गई वो बिल्कुल सेम एज सेम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसे सतत मतलब लगातार बिजली की आवश्यकता नहीं होती, या फिर यह मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, ये फिर मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन कहता है यह 4 मुख्य प्रकार के डिवाइसों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। या फिर हम बात करें यह बाद में प्राप्त किए गए डाटा को सेव नहीं करती। तो फ्रेंड ये डाटा को सेव कर लेती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए कहता है कि इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बिजली कट हो जाए बीच बीच में, एक बार यदि हम कंप्यूटर संचालित कर रहे हैं, कंप्यूटर पर कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई डाटा हम सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, यदि बीच बीच में बिजली कट भी हो जाती है तो हमारी सेव की गई मेमोरी यथावत बनी रहती है, मतलब इरेज नहीं होती। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे इसे सतत विद्युत यानी कि बिजली की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव को स्पेस स्टोरेज माना जाता है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है हमारी HDD, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे HD होती है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये एक ही नाम है, चाहे हार्ड डिस्क कह दो या हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो इसमें पूछा गया है ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है, यानी कि फ्लैश स्टोरेज यानी कि प्राथमिक मेमोरी, या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, या फिर नॉन परमानेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब वह मेमोरी जिसमें बिजली जाने पर डाटा इरेज नहीं होता। नॉन वॉलेटाइल को कंप्यूटर की क्लासेस कराते समय ऑलमोस्ट 20 से 21 क्लास हम अब तक करा चुके हैं, ठीक है, और ये इसके 2 पार्ट और करा चुके हैं, यानी कि कंप्यूटर टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ के, उसमें नॉन वॉलेटाइल बहुत बार आया है। तो कुल मिलाकर ऐसी मेमोरी जिसमें सेव किया गया डाटा इरेज नहीं होता बिजली जाने पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है। कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है, यानी कि हार्ड ड्राइव से, ठीक है, मॉडेम से, या फिर डिस्क ड्राइव से, या फिर USB पोर्ट से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यानी कि कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हार्ड जो ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव से, यानी कि हार्ड डिस्क से सीधे संपर्क करता है, हार्ड ड्राइव से। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 3 हम कर रहे हैं। पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? किस भाग के थ्रू हम कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करते हैं? मॉनिटर द्वारा, ठीक है, कीबोर्ड द्वारा, प्रिंटर द्वारा, या फिर हार्ड या फिर डिस्क ड्राइव द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही होता है। तो फिर दोबारा से देख लेते हैं। मॉनिटर की जब भी हम बात करते हैं तो मॉनिटर एक यानी कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को सॉफ्ट कॉपी के रूप में देख पाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के रूप में देख पाते हैं। कीबोर्ड की बात करें तो वो हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यदि हम प्रिंटर की बात करें तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन सूचना को स्टोर करने में सहायक क्या होता है? वो होती है डिस्क ड्राइव, ठीक है। डिस्क ड्राइव में हम सूचना को स्टोर कर सकते हैं और उस डिस्क ड्राइव में जो सूचनाएं पहले से स्टोरेज हैं उनको हम दोबारा से अलग से कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की, कुल मिला के हमने टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज, यानी कि इस सीरीज़ कंप्यूटर से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज़ का हम पार्ट 3 हमने किया। फ्रेंड्स यदि आपको ये सीरीज़ हेल्प करती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर अधिगमन सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ। नमस्कार।